Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So again हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे about निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे करंट मार्केट सिनेरियो में बाय बनते हैं राइट. बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब्ड एंड ऑल्सो अपनी नोटिफिकेशंस को आप ऑन करना ना भूलें. Now, before talking about Nifty 50, I'd just like to talk about profit booking, which is very important in the stock market, right? Why profit booking is important? Because I'm sure we have seen various examples. Like in fact, profit booking is one thing which is not very easy. I mean, लोगों से होता क्या है usually लोग प्रॉफिट्स को इतनी इजीली बुक नहीं कर पाते. दे जस्ट कीप गेटिंग एक्साइटेड अपने पोर्टफोलियो में देखकर कि हमें 5% का रिटर्न आ रहा है या हमें 10% का रिटर्न आ रहा है, बट दे यूजुअली अनेबल टू बुक प्रॉफिट्स. सो स्पेशली अगर हम ट्रेडर्स हैं तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई मीन आई हैव हैड मेनी पीपल आस्क मी दैट मेरा स्टॉक इतना ऊपर चला गया था एंड देन इट केम डाउन, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ. सो माई ओनली आंसर इज दैट हैव अ सेट टारगेट फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स जब भी आपको प्रॉफिट आता है. So I'll give you an example. I had purchased Waters Advertising. हमने अपनी वीडियो में भी डिस्कस करा था. I had purchased it before the split and the bonus, right? And I did discuss it in the video as well. So I think जिस दिन हमने दिया था उसी के एक दो दिन आगे पीछे ही उसके बाद ही लिया था. आई थिंक 2 दिन बाद लिया था मैंने वाटर्स, राइट. सो टुडे जब आज मार्केट खुली, आई हैड ग्रेट प्रॉफिट इन वाटर्स. आई वाज मेकिंग ऑलमोस्ट 17%, राइट. सो मैंने अपना 50% का ऑर्डर लगाया था सेल करने पे, बट बाय द टाइम आई प्लेस द ऑर्डर द स्टॉक केम डाउन ऑलरेडी, राइट. हाउएवर मेरा स्टॉक का जो ऑर्डर था वो लगा हुआ था 50% का, बिकॉज अभी तक 50% शेयर्स क्रेडिट नहीं हुए डीमैट में. एंड आई थिंक 17% इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट इन लेस दैन 15 डेज, राइट. 15 डेज भी नहीं हुए अभी स्टॉक को लिए हुए. एंड देन व्हेन द प्रॉफिट केम डाउन, आई थिंक आई वाज लेफ्ट विद हार्डली 6 और 7%, जब स्टॉक नीचे आया था. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स अगर हम टाइम पे अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं करते हैं, राइट. देन इवेंचुअली हाफ माई क्वांटिटी गॉट सोल्ड एंड देन वाटर्स ने क्लोज डे हाई पर दिया है. So same thing happened with SJVN. SJVN was down by 6% today. So obviously इतने में किसी के भी फोलियो में वो हो सकता है हमारी बाइंग से भी नीचे चला जाए, right? So this is the reason that I always and always urge on profit booking. Yes Bank में अभी कुछ दिन पहले हुआ था. It gave massive moves. Of course Yes Bank में बहुत अच्छा breakout आया है, but again the stock is down by I think around 5-6% again in just 2 days. So हो सकता है वो 5-6% ही आपका profit होता, right? So that is the reason profit booking is very important. Don't गेट टेम्पटेड कि इस स्टॉक में मेरा 10% बन रहा है तो अगर मैं कल तक होल्ड करता हूँ तो मेरे 15 बन जाएंगे या 20 बन जाएंगे. ट्रस्ट मी, देर आर मैनी मोर स्क्रिप्ट्स इन द स्टॉक मार्केट एंड देर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. स्टॉक मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने की. मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, मार्केट चाहे कंसोलिडेट करे, हमको वो आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. इट डज़ नॉट मैटर मार्केट में क्या चल रहा है. वी कैन ऑलवेज मेक मनी. वी शुड नो हाउ टू मेक मनी. सो प्रॉफिट बुकिंग इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल. आज का जो मार्केट का सिनेरियो था, आई एम अफर्मेटिव, अगर लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को टाइम पे बुक नहीं करा होगा, काफ़ी स्टॉक्स होंगे जो आपके बाइंग से भी नीचे चले गए होंगे. इनफैक्ट दीज आर द डेज व्हेन वी शुड बी डूइंग बाइंग. सो आई डिड अ लॉट ऑफ बाइंग टुडे. आई मीन आई परचेज्ड IEX, देन आई परचेज्ड स्टर्लिंग एंड विल्सन. एंजल ब्रोकिंग का भी लगाया था ऑर्डर, वो हुआ नहीं एग्जीक्यूट. सो दीज आर द काइंड ऑफ डेज व्हेन वी आर सपोज टू डू बाइंग एंड नॉट बुक प्रॉफिट्स कि कल तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, कल तो मेरा 15% बन रहा था, आज मार्केट नीचे चलेगी, नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद 9%, तो लेट मी बुक इट. ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉफिट बुकिंग का हमारा टारगेट होना चाहिए. प्रॉफिट बुकिंग तब नहीं करनी चाहिए जब मार्केट नीचे जा रही है. प्रॉफिट बुकिंग का हमारा पर्सनल टारगेट होना चाहिए. सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड एंड आई जस्ट थॉट दैट आई शुड शेयर दिस थिंग विद माई व्यूअर्स बिकॉज दिस इज़ वन प्रॉब्लम जिससे बहुत लोग सफ़र करते हैं. प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हमने बाय करा है स्टॉक या हमने सेल करा है स्टॉक. प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर पाते, वो वापस हमारी बाइंग से भी नीचे चला जाता है एंड देन वी आर स्टक कि स्टेटिंग दैट स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता. स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है. अगर कोई कहता है पैसा नहीं बनता, देन आई वुड से कि आपको पैसा बनाना आता नहीं है,
right? So very blunt, but that is the truth of the stock market, right? So I've faced this problem. That is the reason I thought कि मुझे इस प्रॉब्लम का आज एड्रेस करना चाहिए. ये प्रॉब्लम मैंने बहुत टाइम तक अपने पर्सनली फेस करी है. आई यूज टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स, बट यू नो प्रॉफिट भी बन रहा था तो लगता था नहीं कल ही और ऊपर चले जाएगा. फिर देन नेक्स्ट डे जब वो आपका नीचे आ गया स्टॉक, देन यू फील कि यार कल तो ज़्यादा बना था, मैं आज कैसे उसको बुक करूँ. सो यू नो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? सो एनीवे, now let's talk about the market. निफ्टी की कैंडल यू नो कल के लो पर ही निफ्टी का आज क्लोज आया है. 24,324 पर क्लोज आया है. कल लो था 24,331 का. सो निफ्टी में आइडियली एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बट दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ हैमर. एंड लाइक आई सेड दैट जस्ट एक दिन में एक सेल सिग्नल मार्केट में जनरेट नहीं होता है. सो अगेन निफ्टी में वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट निफ्टी ने आज वापस एक नया हाई लगाया है. एंड वापस से यू नो लास्ट में थोड़ा सा पुल बैक भी आया है मार्केट में, निफ्टी में. सो 24,461 का आज हाई लगा है. ये हाई ब्रीच होते ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा है 24,500. आई पर्सनली फील दैट 500 जाने के लिए निफ्टी थोड़ा सा टाइम लगा सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है. एंड देन 24,600 विल बी द नेक्स्ट टारगेट. एंड इफ आई टॉक अबाउट अ सेल सिनेरियो हमारा 8 जुलाई के लो के नीचे बनेगा, 24,240 के नीचे, फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 24,141.80, 24,056.40 and 23,992.70 for Nifty. Before moving on to Bank Nifty, I'd also like to say one thing. अगर आपको अभी भी प्रॉफिट बुकिंग में इशू है, देन द बेस्ट इज जिस दिन स्टॉक आपका अच्छा चल जाए उस दिन एटलीस्ट अपना 50% क्वांटिटी को बुक करें, राइट? सो ट्रस्ट मी, यू पीपल विल थैंक मी इफ यू पीपल स्टार्ट डूइंग दैट. एनीवे, नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में अगेन आज क्लोज डे लो पर आया है. 52,189 का पे क्लोज आया है. 52,075 का लो लगा था. सो जैसे हमारा आज का लो ब्रीच करता है, वी विल सेल बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 51,996.65, देन 51,747.65 एंड 51,138.90 फॉर बैंक निफ्टी. टॉकिंग अबाउट अ बाइंग सिनेरियो, हमारी बाइंग बैंक निफ्टी में बनेगी 52,300 के ऊपर फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 52,528.80 टुडेज हाई, then 52,817.85 and then the all time high for Bank Nifty. Now few shares I'd like to talk about. हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी. पेटीएम ने अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1900 का हाई पेटीएम लगा चुका था. यस, 1955 का है. सो वहाँ से करेक्ट करके बॉटम आउट हुआ है एंड इसमें फ़िलहाल रिवर्सल बन रहा है पेटीएम में. सो पेटीएम को हम बाय कर सकते हैं. द स्ट्रक्चर लुक्स गुड. आई मीन एक रिवर्सल फॉर्म हो रहा है, सो टारगेट्स अच्छे रहेंगे इसके. सो पेटीएम में अगर हम इसको सीएमपी पर भी लेते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 479.90 एंड देन 528 फॉर पेटीएम, देन 600 विल बी द नेक्स्ट टारगेट. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ IEX. IEX यार में हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है. सो अगेन कमिंग टू प्रॉफिट बुकिंग, आई विल टॉक अबाउट IEX. सो यू नो वाई आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट बुकिंग सो मच, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट रियली पेन्स मी. आई हैव बिन देयर, डन दैट. प्रॉफिट होते हुए भी प्रॉफिट नहीं बुक करती थी. सो बहुत बार हुआ है. सो दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू एड्रेस दिस इशू टुडे. सो IEX में ही हुआ था. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक मेरी पर्सनल IEX की बाइंग इससे पहले 177 या 178 थी. एंड आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस स्टॉक in my video as well. Like I always say, यूजुअली अगर मैं आज स्टॉक देती हूँ तो हो सकता है मैं उसको आज बाय कर चुकी हूँ अपने पोर्टफोलियो में, या कल परसों 1-2 दिन में करूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो आपके फंड्स भी फ्री होने चाहिए. इट्स नॉट दैट कोई स्टॉक मेरे पास होता है देन वो 5-10% चल जाता है, दैट इज़ व्हेन आई गिव इट इन द वीडियो. नो, आई यूजुअली डू इट साइड बाय साइड. हो सकता है या तो मैंने आज बाइंग करी हो तब मैं आज वीडियो में दे रही हूँ, या एक अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं प्लान कर रही हूँ उसको बाय करने का एज सुन एज माई फंड्स आर फ्री, राइट? सो अगेन नाउ टॉकिंग अबाउट IEX पर्सनली मेरी बाइंग थी अराउंड 177-179 पर. द मोमेंट द स्टॉक वेंट अप हियर, आई रिमेंबर मैंने अपना प्रॉफिट 2 जुलाई को ही आई थिंक बुक करा था, या फर्स्ट को बुक करा था 190 रुपीज़ पर. उस दिन के डे हाई पे मैंने बुक करा था 189.8090 समथिंग लाइक दैट. इस ऐसे कुछ प्राइस पे बुक करा था एंड आई हैप्पीली बुक माई प्रॉफिट, राइट? सो अगेन नाउ इफ़ वी सी प्रॉफिट बुक करके इसमें क्या मेरे पास एडवांटेज है. ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे वो थोड़ा 100 ऊपर गया एंड मे बी आई मिस्ड आउट ऑन 1-2 रुपीज़, बिकॉज यू नो छोटे प्राइस का स्टॉक था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी. मे बी आई मिस्ड आउट ऑन दैट, बट IEX
came down till 170.47 today, 171, right? I personally bought IX again today at 173, so which was lesser than my last buying, right? So this is what happens अगर हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, हमें दोबारा मौका मिलता है उन स्टॉक्स को बाय करने का, मे बी एट अ लोअर रेट या मे बी थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे भी हमें मिल सकता है, बट वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक दैट मनी अगेन. अगर हम अपने कैपिटल को जितनी बार रोटेट करेंगे उतनी बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा बनाने की. ऑफकोर्स बहुत बार ऐसा होगा दैट वो स्टॉक स्काई रॉकेट हो जाए एंड देन वी मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट एग्जाम्पल उसका है डेटा पैटर्न्स. आई थिंक आई मेड अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट इन डेटा पैटर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड डेटा पैटर्न उसके बाद भी बहुत ज़्यादा और ऊपर चला गया. मे बी आई थिंक मेरी जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करा था शायद वहाँ से 20-30% और ऊपर चला गया. बट अगेन श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती, इसलिए जब भी प्रॉफिट आए प्रॉफिट्स को बुक करें. सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई वांट टू गिव प्रिसाइजली एक स्टॉक से जो मैंने पहले बाय करा एंड आज दोबारा बाय करा है. सो अगेन IX इज़ अ बाय ऑन डिप, हमने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है. इसके टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 182.95 विच इज़ डे हाई, देन 186.18 एंड देन 191.20 फॉर IX. इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप. IX ने अगर हम इसकी चार्ट देखें तो इसका जो अभी रिसेंट हाई था 173.75, वहीं पर जाकर इसने ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस बैक करा है 170.47 का लो लगाकर, वहीं से बाउंस बैक करा है, राइट? सो IX इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज स्टर्लिंग एंड विल्सन. स्टर्लिंग एंड विल्सन आई थिंक मैंने अभी इसको 2 दिन पहले लिया था. ऑफकोर्स इसमें भी लेते ही आई थिंक ये कितना कल 712 गया था. माई बाइंग इज आई थिंक अराउंड 680-84. सो ऐसा नहीं था इसमें एक दिन में पैसा बन रहा था, बट ऑफकोर्स दैट वॉज लिटिल लेस. आई मीन इतना ज़्यादा नहीं था, 20-25 रुपीज़ एक 600-700 रुपये के स्टॉक में. इट डिपेंड्स, इट वॉज 3% इन जस्ट वन डे, सो आई डेंट बुक इट. बट येस, अगर ये भी बुक किया होता तो आज ऑफकोर्स ये भी और कम प्राइस पे बाइंग के लिए मिलता है. ऑफकोर्स आई एडेड क्वांटिटी टुडे, बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टॉक, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रॉफिट बुकिंग. एंड ऑफकोर्स हमें मार्केट का नहीं पता होता. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि मार्केट कल ऊपर जाएगी या परसों जाएगी या नेक्स्ट डे 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगी. वी डोंट नो, राइट? मार्केट में क्या सिनेरियो आए, वर्ल्ड में क्या सिनेरियोज आए, वी never know. So that is the reason it is always good to book your profits अगर आप long term investor नहीं हैं तो. So any doubts you people have about profit booking, please comment. I'll be more than happy to respond to you. I'll be more than happy to help you in booking profit, because अगर हमें profit booking नहीं आती then trust me we are not a good trader. हो सकता है हम बहुत अच्छे stocks को identify करते हो सकता है हमारी buying बहुत अच्छे price पर होती है, हम support पे buy करते हैं and resistance पे हम सोचते हैं कि हम sell करेंगे but हम नहीं कर पाते. अगर ऐसा है तो हम अच्छे trader नहीं हैं. I mean I have faced this issue like I said पहले. I always used to identify good stocks. I always used to do buying in a good manner. Quantity देखकर आई यूज्ड टू बाय कि आज 200 ले लिया, कल गिरा स्टॉक तो थोड़ा सा और ले लिया, फिर थोड़ा सा और ले लिया. आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट, बट प्रॉफिट बुक नहीं कर पाती थी. सो दैट्स नॉट बीइंग अ गुड ट्रेडर, राइट? सो एनीवे काफ़ी हद तक आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स आई एम एबल टू बुक माई प्रॉफिट्स नाउ. अभी भी कभी हो जाता है कि सोचते हैं दैट नहीं इसमें सब कुछ सही चल रहा है, कल और अच्छा हो जाएगा समटाइम्स, एंड दैट्स ओके, दैट्स ह्यूमन. सो एनीवे, so Sterling and Wilson is again another stock. It's a buy on every dip. इसका पहला target 700, then next target कल का जो high था 712.80, 734 rupees, 774.50 and 810.80 for Sterling and Wilson, right? So that is all for today. Thank you so much for watching the video. Any questions you people have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.